हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के फोर्थ क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए में दिया है डिनोमिनेटर 20, बी में न्यूमरेटर 9। देखिए आपको क्या करना है, 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है कि डिनोमिनेटर आपका 20 होना चाहिए, तो आपको निकालना है कि उसका न्यूमरेटर क्या होगा। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको न्यूमरेटर 9 दिया है, आपको डिनोमिनेटर निकालना है कि क्या होगा। देखिए कैसे करना है। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस दी हो, जैसे यहाँ पे आपको दी है 3/5 की फ्रैक्शन दी है, आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो कैसे करेंगे मैंने पहले ही बताया है। अब देखिए 20 जो है वो इस टर्म से क्या है, बड़ा है, तो आपको हायर टर्म में जाना है। अब देखिए 5 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 20। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 20 डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर ही बोला है कि 20 होना चाहिए। तो जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या बन गई, देखिए 3/5 की जो फ्रैक्शन है वो आपकी आ गई 12/20। क्लियर। कैसे, ये हायर टर्म्स में है तो हायर टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोला है न्यूमरेटर आपका 9 होना चाहिए, तो फ्रैक्शन आपकी सेम वही है 3/5। अब आपको क्या करना है, अगेन न्यूमरेटर आपका 9 होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 9 लिख लिया आपने, आपका जो फ्रैक्शन आएगी देखिए उसमें 9। तो 9 कैसे आएगा, 3 का किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो आपके पास क्या बन रहा है 3 3 9। अभी जिस नंबर से आपने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा ये 9/15। सी पार्ट देखिए डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3/5 और यहाँ इक्वल टू में लिख लीजिए, इक्वल टू में डिनोमिनेटर लिख लीजिए कितना है 30। अब देखिए 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है वो क्या बने, डिनोमिनेटर 30। तो 6 से करेंगे तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी आपको 6 से ही करना पड़ेगा। तो 6 3 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/5 की आपकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रही है विद जो कंडीशन आपको दी हुई है, न्यूमरेटर इतना होना चाहिए, डिनोमिनेटर इतना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये निकाली है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए। डी पार्ट है आपका फोर्थ का, न्यूमरेटर 27। अभी इस पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर 4। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी हुई है 36/48। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 36/48 फ्रैक्शन दी है, आपको न्यूमरेटर दिया है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसमें न्यूमरेटर 9 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए 36/48, अब इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 9 न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आपका 9 होना चाहिए। तो ये किस फॉर्म में है आपका, लोअर टर्म में। तो किस नंबर के साथ आप लोअर टर्म में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो लोअर टर्म में अगर आप देखेंगे तो 36 का डिवीजन किस नंबर के साथ करेंगे कि आपके पास 9 आए। तो आप देखेंगे कि 9, अगर 36 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बन रहा है 9 न्यूमरेटर। अभी सेम ही नंबर से आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48 को 4 से करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 12। एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ कि जब आपको लोअर टर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी हो, लोअर टर्म का मतलब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इस नंबर से ये नंबर छोटा है, तो वो लोअर टर्म में ही जाएगा। तो लोअर टर्म में जा रहा है आपका, तो उसमें आपको डिवाइड करना है। अगर हायर में जाना है, देखिए यहाँ पे मैंने हायर का करवाया है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। और सेम ही नंबर से न्यूमरेटर में भी और सेम ही से ही नंबर से ही आपको डिनोमिनेटर में भी डिवीज़न करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया फ्रैक्शन 9/12। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में है आपका 4 डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो 36/48 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिख लीजिए पहले ही कि डिनोमिनेटर आपका 4 होना चाहिए। अगर 4 आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो आपको 48 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 12 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 4 48।
तो ये आपका बन गया 4 डिनोमिनेटर। अभी सेम ही नंबर से आपको ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसके इक्वलेंट जो आपका फ्रैक्शन बन गया है वो क्या आ गया है 3/4। सेम ही नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी और सेम से ही डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई या डिवीज़न करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपके टर्म्स के हिसाब से कि आपको हायर में जाना है या लोअर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए 36/48 की इक्वलेंट फ्रैक्शन आपने निकाल दी है विद कंडीशन कि यहाँ पे न्यूमरेटर आपका 9 होना चाहिए और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दी हैं 5/9 और ये दी है आपको 30/54। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन सेम हैं, इक्वलेंट हैं या नहीं। तो 5/9 है, क्या ये 5/9 आएगी? यस। जब आप इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं, देखिए, या फिर 5 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या बन जाएगा इसका 5 6 आर 30, यहाँ पे 9 6 आर 54। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है आपका। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? यस। अब देखिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हायर टर्म में अगर हम लेंगे तो 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 5 6 आर 30 और ये आपका हो जाएगा 9 6 आर 54। ठीक है, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। यस, दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। ठीक है, इक्वलेंट। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में आपको दिया है 3/10। तो अब देखिए क्या 3 को आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको यही सेम नंबर जो है वो मिले। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई बाय 4 से करते हैं, न्यूमरेटर सेम बनाना है, तो 10 को भी आपको 4 से ही करना पड़ेगा। अब आप देखिए 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जा रहा है ऊपर, लेकिन 10 को 4 से करेंगे तो नीचे आपका क्या बन रहा है 40, पर यहाँ पे क्या है 50। तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या है, दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्वलेंट टू, दिस फ्रैक्शन नॉट इक्वलेंट इक्वलेंट टू 12/50। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3/10 नॉट इक्वल टू 12/50। ये इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 6 का सी पार्ट देखिए। 7/13 है, यहाँ पे 5/11 है। तो यहाँ देखने से ही हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों ही ये प्राइम नंबर हैं, ये भी और ये भी, तो ये दोनों ही इक्वलेंट आपकी नहीं होंगी। तो ये वाली भी आपकी क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस दी हैं, इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट क्या दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 48/60। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए मैंने कैसे बताया था आपको कि जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं 48 और 60, इन दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर है आपका या नहीं है। तो जब तक आपके कॉमन नंबर्स जो हैं वो आते रहेंगे, कॉमन फैक्टर्स आते रहेंगे, वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी कब होगी, जब उनका क्या होगा, वो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी। तो देखिए कैसे करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 48 और 60 दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं। तो 48 और 60 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, देखिए तो आपके पास आ जाएगा 12। अभी एचसीएफ आपका 12 आ गया है, तो उसी नंबर से जो आपका एचसीएफ होगा उससे दोनों नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए ऊपर भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 और नीचे आपका आ जाएगा 5। ठीक है,
12 4s आर 48 एंड 12 5s आर 60। अब देखिए 4 और 5 में कोई भी कॉमन आपका फैक्टर नहीं है, दोनों में सिर्फ 1 ही आपका कॉमन फैक्टर है, तो ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 4/5 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, आपको कॉमन फैक्टर वो आपको पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे आपके पास, तो आपने सीधा पहले एचसीएफ निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका आपने डिवीज़न कर देना है नंबर में, और फिर आपके पास उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है इसका 150 डिवाइडेड बाई 60। अब देखिए 150 डिवाइडेड बाई 60 की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, 150 और 60 दोनों का एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 30। ठीक है, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम की वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है, किसी को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि एचसीएफ कैसे लेते हैं या एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल में जाके देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ की वीडियोस। और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक के भी बनाई हुई हैं, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको और भी इजी लगेगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो भी ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ आपका आ गया है 30। अब देखिए इन दोनों को अगर आप 30 से डिवाइड कर देते हैं, 30 से ऊपर भी और नीचे भी 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए ये 5 और नीचे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, 5/2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, डी बी मैं लास्ट वाला ई पार्ट आपको करवा रही हूँ। देखिए लास्ट पार्ट है आपका ई 7 डिवाइडेड बाई 28। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, डी और सी आप खुद ट्राई करेंगे। तो देखिए 7 और 28 का एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 28 आपका आ गया है 7। ठीक है, अभी दोनों को 7 और 28 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कितना आ गया आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1/4 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसकी है, ये 7 डिवाइडेड बाई 28 की। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन, नहीं कौन सा है, 7th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fractions did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his pencils. क्या बोला गया है, रमेश, शीलू एंड जमाल 3 हैं लोग, ये इनके पास 20, 50 एंड 80 पेंसिल्स हैं, अलग अलग सबके पास कितनी कितनी है दिया है। और 4 months के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, उसने 10 पेंसिल्स यूज़ की हैं, शीलू ने 25 और जमाल ने 40 पेंसिल्स। अभी हमें उसकी फ्रैक्शन बतानी है, अब देखना है और कंपैरिजन करना है कि सारी की सारी जो है इनकी फ्रैक्शंस आई हैं वो क्या इक्वल है या नहीं। तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंगली आपका रमेश के पास है 20 पेंसिल्स और उसने यूज़ की है 4 months तक, मतलब 10। शीलू के पास है 50, शीलू की ने यूज़ की हैं 25। जम्बाल के पास है 80 और उसने यूज़ की हैं 40। तो इसकी फ्रैक्शन जो है वो आपकी क्या बन गई हैं, देखिए आपके रमेश की बन गई हैं 10 डिवाइडेड बाई 20, शीलू की बन गई है 25 डिवाइडेड बाई 50 और इसकी जमाल की बन गई है आपकी 40 डिवाइडेड बाई 80। अब आपको देखना है क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आप देख रहे हैं 10 2s are 20, तो इसकी क्या आ गई 1/2, इसकी आपकी आ गई 25 डिवाइडेड बाई 50 है, तो ये आपकी अगेन
1/2 बन रही है, और 40 डिवाइडेड बाई 80 है, तो ये भी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपकी क्या बन रही है, 1/2। सबकी क्या है, तीनों के तीनों की आपकी फ्रैक्शंस जो हैं वो सेम आ रही है। ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है, ईच। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन जो है वो मैच करनी है और राइट 2 मोर फॉर ईच, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 250 डिवाइडेड बाय 400, नेक्स्ट है आपका 180 डिवाइडेड बाय 200, थर्ड है 660 डिवाइडेड बाय 990, और यहाँ पे ऑप्शन दी हैं आपको A B C। आपको मैच करके बताना है कि ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ये आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है और इसके साथ D E, ठीक है। ये 5 हैं, ठीक है, 5 ऑप्शंस दी हैं और 5 आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आपने मैच करना है और उनको मैच करने के बाद आपको 2 और मोर जो है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन बतानी है। देखिए फर्स्ट A पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का A पार्ट है आपका 250 डिवाइडेड बाय 400। तो आपको देखना है कि इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन किसके साथ मैच हो रही है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आप देख रहे हैं, मान लो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में करना मैंने कैसे बताया है कि आपको पहले HCF निकालना है, HCF ऑफ 250 और 400। तो अगर आप इसका HCF निकालते हैं तो आपके पास आ रहा है 50, ठीक है, 400। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 250 और 400 को किसके साथ, 50 के साथ डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 5 और नीचे आपका आ रहा है 8, ठीक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है आपके पास और इससे इक्वलेंट आपने निकालना है और 2 बोला है लिखने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब इक्वलेंट निकालनी होती है सेम, तो सेम नंबर के साथ आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए मान लो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर और नीचे भी 2 से करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 16। और अगर 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। तो कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास, 15 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी बन गई है। में देखेंगे तो क्वेश्चन में 2 बाय क्या फ्रैक्शन आई थी आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो आप देखेंगे 5 डिवाइडेड 8 1 का जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, वो किसके साथ मैच हो रहा है, डी ऑप्शन के साथ, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए ए पार्ट आपका मैच होता है आपकी डी ऑप्शन से, ठीक है। ए पार्ट आपका होता है, ए है यहाँ पे और इन्होंने 1 दिया है इसको, एक बार 1 आपका मैच होता है डी ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपको दिया है 180, जो सेकंड पार्ट है आपका वो है 180 डिवाइडेड बाय 200। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है पहले 180 और 200 का। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 180 और 200 का जो एचसीएफ है वो आपका क्या आएगा, 180 और 200, इनका एचसीएफ आपका आ जाता है 20। अब देखिए आपको 180 और 200 को डिवाइड करना है 20 से, दोनों के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और नीचे आपका आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी। अब देखिए ये ऑप्शन में आपके पास कहाँ पे है, अब देखिए सेकंड का आपके पास आया है 9 डिवाइडेड बाई 10। तो आप देख रहे हैं सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका ई ऑप्शन से मैच कर रहा है, 9 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड पार्ट आपका मैच हो रहा है ई पार्ट से, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका मैच हो रहा है ई पार्ट से। अब देखिए आपको 9 डिवाइडेड बाई 10 की इक्वलेंट जो फ्रैक्शन है वो निकालनी है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 20। अगर 3 से करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 30। तो इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन आपकी बन गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए कितना है, 660 एंड 990। अब आपको देखना है कि ये किसके साथ आपका मैच होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये फ्रैक्शन है उसका आपने पहले एचसीएफ निकालना है।
देखिए इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 660 एंड 990 का एचसीएफ आपका बन रहा है 330। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों, तो देखिए इन दोनों को आपने क्या करना है, अभी डिवाइड कर देना है 660 को और 990 को 330 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 330 से। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 33 टू ज़ार कितना हो जाता है, 33 टू ज़ार 66। तो ये आपके पास यहाँ 2 बन गया और यहाँ पे 3, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है आपकी, और ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है। अभी अब आप देखेंगे 2/3 आपका ऑप्शन में कहाँ पे है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 2/3 आपका है ए ऑप्शन में, तो थर्ड का आपका मैच कर रहा है 2/3 से। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका मैच होता है ए ऑप्शन से। तो देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका ऑप्शन आ गया किसके साथ मैच हो रहा है, ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, ये हमारी आ गई 2/3। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाएगी, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9। ठीक है, और एक और क्या बन जाएगी आपकी, 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे आपकी आ जाएगी, यहाँ पे 3 3 ज़ार 9। देखिए ये आपकी आ गई 2 2 ज़ार 4 एंड 3 2 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी बन गई है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन से मैच होगा, और फर्स्ट आपका देखिए आपका डी से हुआ था और सेकंड आपका ई से। अभी बचती है आपकी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो आपकी 2 बच के हैं इनके साथ ये मैच होगा। ये आप खुद ट्राई करेंगे कि किसके साथ मैच होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारी 7.3 जो एक्सरसाइज है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।